टैलेंट मिनी कॉलेज में बच्चों स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा बैंकिंग वाला चैप्टर। आज मैं आपको बैंकिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा और बच्चों हमारी हर दिन 8 बजे वीडियो कंटिन्यू बनी रहेगी और आज बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। इस चैप्टर में सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है कि बेटा बैंकिंग चैप्टर में यानी बैंक कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्यापारिक बैंक जिन्हें हम हिंदी में वाणिज्यिक बैंक के भी नाम से जानते हैं, और एक होते हैं बच्चों केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक एक होता है, जबकि व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक बहुत सारे होते हैं। आपने आज तक जितने बैंक सुने और देखे वो सारे के सारे व्यापारिक बैंक हैं, लाइक PNB, SBI, HDFC, ये सारे के सारे और बहुत सारे और भी बैंक आते हैं जिन्हें हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। इन बैंकों का जो कनेक्शन है वह जनता के साथ होता है, और ये जो केंद्रीय बैंक है इसका जो कनेक्शन है वह सरकार के साथ और इन बैंकों के साथ होता है। जनता का केंद्रीय बैंक से कोई कनेक्शन नहीं होता। मैं आपको केंद्रीय बैंक के बारे में आज इस वीडियो को बनाऊंगा और इतना डीपली आपको सिखाऊंगा कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बढ़िया यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लाएंगे। मैंने बोर्ड पे बेटा कुछ टिप्स बताई हैं। इन टिप्स के माध्यम से हम केंद्रीय बैंक को डिटेल में समझेंगे और इसका कंप्लीट आंसर आपको पेपर में क्या लिख कर आना है वो भी मैं पूरे बोर्ड पर बिल्कुल सेंटेंस टू सेंटेंस लिखूंगा बेटा। अभी पहले से टिप्स को समझते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या होता है। सबसे पहली बात बेटा, केंद्रीय बैंक हमारे देश का सर्वोच्च बैंक है। इससे बड़ा कोई बैंक हमारे देश में नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम शॉर्टकट में RBI कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये कि केंद्रीय बैंक यानी RBI की स्थापना सन 1935 में भारत देश के अंदर की गई थी, जबकि इसे बनाने के लिए जो एक्ट पारित किया गया था कि केंद्रीय बैंक को खोला जाएगा, ये सन 1934 में बनाया गया था। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ आपको टैलेंट ए मिनी कॉलेज चैनल पर ही हमारे द्वारा सीखने को मिलेंगी। हम बहुत डीपली चीजों को सिखाते हैं। दूसरी बात, केंद्रीय बैंक यानी हमारे देश का केंद्रीय बैंक भारत में 2 रुपए से 2000 रुपए, 2 रुपए से 2000 रुपए तक के सभी नोट जारी करता है। 2 रुपए से 2000 रुपए तक के सभी नोट जारी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर RBI नोट जारी करता है तो नोट जारी करने का क्या सिस्टम है, क्या प्रणाली है। अगर RBI चाहता है कि वह नए नोट जारी करे तो RBI के पास 200 करोड़ रुपए का सोना, 200 करोड़ रुपए का सोना या फिर कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना तो RBI के पास होना नेसेसरी है, अगर RBI चाहता है कि वह करेंसी को जारी करे। और इसके साथ और भी चीज होनी चाहिए, वह विदेशी करेंसी। हमारे RBI के पास नोट छापने के लिए विदेशी करेंसी भी होने बहुत ज्यादा जरूरी है। केंद्रीय बैंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण करता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है साख, इस साख का मतलब होता है उधार, जिसे हम इंग्लिश में लोन कहते हैं। बच्चों आप याद रखो, हमारे देश में व्यापारिक बैंक बहुत सारा उधार जनता को बांट देते हैं, जिससे हमारे देश के अंदर मुद्रा मांग बढ़ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक क्या करता है, केंद्रीय बैंक साख को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल हमारी अगली वीडियो रहने वाली है। और सीखते हैं केंद्रीय बैंक के बारे में। बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करना,
जितने भी व्यापारिक बैंक हैं जिनमें आप अपना पैसा जमा करते हैं, केंद्र बैंक इन सभी बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करता है। अगर केंद्र बैंक इन बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल नहीं करेगा तो जिन बैंकों में हम अपना पैसा जमा करने जाते हैं, बच्चों जिन बैंकों में अपना पैसा जमा करने जाते हैं, फिर ये सारे के सारे व्यापारिक बैंक अपनी मन मर्जी जमा धारक पर थोप देंगे और ये जब चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा देंगे, जब चाहे ये बढ़ा देंगे। इसीलिए केंद्र बैंक इन सभी व्यापारिक बैंकों को कंट्रोल करता है। अब सीबीएसई में हम क्या लिख कर आएंगे जिससे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे? अब मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट आंसर बोर्ड पे लिखता हूं, आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल साफ साफ इसको नोट। तो बच्चों क्लास 12th में आप केंद्र बैंक का आंसर कैसे लिखेंगे, इसकी वजह मैंने कंप्लीट आंसर बोर्ड पे लिख दिया है और इसमें इतनी डीपली डिटेल बताई गई है कि कोई ट्यूशन सेंटर और कोई स्कूल वाला आपको नहीं बता सकता। हाँ, अगर हमारी वीडियो देख लेगा तो शायद वो बता पाएगा। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। केंद्र बैंक देश का सर्वोच्च बैंक मतलब होता है देश का सबसे बड़ा बैंक हमारे भारत देश में केंद्र बैंक होता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत के केंद्र बैंक को हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। यह भारत के सभी व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक को छोड़कर जितने बैंक है, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सभी व्यापारिक बैंकों को कंट्रोल करता है तथा नोट जारी करता है। यह 2 रुपए से 2000 रुपए तक के नोट जारी करता है। हमारे देश का केंद्र बैंक 2 रुपए से 2000 रुपए तक के सभी नोटों को जारी करता है, जिसके लिए आरबीआई के कोष में यानी आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए का सोना या कम से कम, जो ब्रैकेट में लिखा है कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना तो होना ही चाहिए। और इसके साथ नोट छापने के लिए विदेशी प्रतिभूतियां विदेशी करेंसी को कहते हैं। 200 करोड़ का सोना या कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना और विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशी करेंसी होनी चाहिए। भारत में आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी। हमारे भारत देश में आरबीआई सन 1935 में आया था। भारत में आरबीआई की 4 मुख्य शाखाएं हैं। कहां है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। यहां पर 4 मेन शाखाएं हैं आरबीआई की। दोबारा से देखिए, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कोई नहीं बताएगा। हमारे देश में आरबीआई बैंक सबसे पहले कलकत्ता में खोला गया था। आज से कई साल पहले भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी। भारत की राजधानी दिल्ली होने से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो भारत में आरबीआई बैंक का हेड ऑफिस पहले कलकत्ता में था। पर अगर आज की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली है, परंतु भारत का यानी कि भारत में आरबीआई का हेड ऑफिस है वह मुंबई में स्थित है। और 4 इसकी मुख्य मेन शाखाएं हैं, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे प्यारे लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है आगे और वीडियो बनाने का। बस आपसे एक ही उम्मीद है और आप मेरी उस उम्मीद को पूरा कर रहे हैं, इसलिए बच्चों दिल से धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने ट्यूशन ग्रुप, स्कूल के ग्रुप सभी को शेयर करो। इस वीडियो को सभी जगह फैलाइए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी और वीडियोस बैंकिंग की चलती रहेंगी
और जिस बच्चे ने बैंकिंग की वीडियो से यहां पर पहुंचा है, बच्चों इससे पहले मैं मुद्रा चैप्टर की कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। यह पार्ट 1 एक वीडियो